नमस्कार। डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। रघुवंश द्वितीय सर्ग बीए प्रथम वर्ष के लिए कि इस श्रृंखला में आज हमारा ये 11वां दिन है। कल तक हमने पढ़ा था कि सिंह उन महाराज दिलीप को जो अपने शस्त्र के संचालन के कुंठित हो जाने से, शस्त्र संचालन में असमर्थ रहने से आश्चर्यचकित थे, आश्चर्यान्वित थे, उनको और अधिक आश्चर्यान्वित करता हुआ देववाणी में, मनुष्यवाणी में, मनुष्य वाचा कहने लगा। और उसने तमाम तर्क रखे। उसने बताया कि महाराज, मैं कोई सामान्य सिंह नहीं हूँ, भगवान शिव का सेवक हूँ। माँ पार्वती ने एक दफ़े एक देवदारू के वृक्ष को, जिसको उन्होंने स्वयं अपने पुत्र की तरह पाला था, उस वृक्ष को एक जंगली हाथी के द्वारा उसके माथा खुजाने से, कंडूयमानेन कटम कदाचित, उसकी छाल को रगड़ जाने से वह इतनी दुखी हुई, इतनी रोई कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर के त्रिशूल उठा लिया। लेकिन अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि जंगली हाथियों को डराने के लिए शेर से बेहतर कुछ नहीं होता। और उन्होंने अपने सेवक निकुंभ के मित्र कुंभोदर नामक मुझ अपने गण को सिंह बना करके इस वृक्ष की छाया में, इस वृक्ष की रक्षा में नियुक्त कर दिया। और मेरी जीविका यही रही कि जो भी प्राणी इस वृक्ष के नीचे आएगा, मैं उसका भक्षण करूंगा, मैं उसका भोजन करूंगा। महाराज, एक लंबे समय से मेरा उपवास है और आज मेरे उपवास की पारणा के रूप में यह शोणित पारणा यानी खून का ये वृतांत भोजन यानी ये गाय उपस्थित हुई है। और फूड चेन के तौर पर, जीवो जीवस्य भोजनम के तौर पर मुझे आप इसका भक्षण करने दें। आप अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति दिखला चुके, आपने अपने शस्त्रों का प्रयोग करके देख लिया, आपके शस्त्रों के सामर्थ्य से बाहर थी इसकी रक्षा, इसलिए शस्त्रधारी के रूप में आपका यश भी क्षीण नहीं होगा। गुरु के शिष्य के रूप में आपने अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन ये कोई सामान्य सिंह तो है नहीं, आपको मैंने बताया, इसलिए आपका यहाँ प्रयास भी सार्थक नहीं हुआ। तो अब आपको लज्जा नहीं होनी चाहिए और आपको लौट जाना चाहिए। ये इसके पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, सत्वम निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरुर भवान दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम क्षणोति। अर्थांतर न्यास अलंकार है यहाँ पर। अर्थांतर न्यास अर्थात सामान्य से विशेष का समर्थन, विशेष से सामान्य का समर्थन, पूर्वार्ध से उत्तरार्ध का समर्थन या उत्तरार्ध से पूर्वार्ध का समर्थन। तो शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम क्षणोति। जो जिस वस्तु की रक्षा करना शस्त्र के द्वारा संभव ही ना हो, उससे शस्त्रधारियों का यश क्षीण नहीं होता, इसलिए लौट जाइए। इस बात का समर्थन करने के लिए दूसरी लाइन को रखी है, सामान्य कथन का, इस विशेष कथन का इस सामान्य कथन से समर्थन है। पहली लाइन में विशेष कथन है और दूसरी लाइन में सामान्य। अनुप्रास मैंने बताया कि कालिदास के और रघुवंश में विशेष रूप से, स्वाभाविक रूप से जगह जगह आपको आएंगे ही। आप देख ही सकते हैं, शस्त्रेण रक्षम, शस्त्रभृताम, शिष्य भक्ति, श की आवृत्ति है, यद शक्य रक्षम न तद यशः। इस प्रकार से अनेक वर्णों की आवृत्ति से अर्थांतर न्यास अलंकार था। अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। श्लोक संख्या है 41। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिश प्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिली चकार। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो, इस प्रकार से उस पुरुषाधिराज ने मृगाधिराजस्य प्रगल्भम वचो निशम्य, मृगाधिराज के प्रगल्भ वाणी को सुनकर
पुरुषाधिराज है, पुरुषों का राजा है, किसी सामान्य की वाणी नहीं सुनेगा, किसी सामान्य की बात नहीं सुनेगा। बोलने वाला भी तो सामने मृगाधिराज है। दो राजाओं के बीच में बात हो रही है, दो बराबरी के लोगों के बीच ही बात होना और मुलाकात होना और मुकालात होना, यही अच्छा लगता है। बराबरी, मित्रता और शत्रुता, दोस्ती और दुश्मनी बराबरी में ही अच्छी लगती है। तो एक तरफ पुरुषाधिराज है, दूसरी तरफ मृगाधिराज है। और चूंकि मृगाधिराज इस समय डोमिनेंट हैं, भारी हैं, उन्होंने एक तो गाय पर हमला कर रखा है, गाय को पकड़ रखा है अपने नाखूनों से, और दूसरी ओर महाराजा दिलीप को ऐसा कर दिया कि उनका हाथ बाण से चिपक गया। शक्ति का प्रयोग और माया का प्रयोग दोनों। तो वो तो ढीठ होकर के बोलेगा ही। बेगर्स एंड बोरोवर्स आर सेल्डम चूजर्स। जो भिखारी होते हैं, जो उधार मांगने वाले होते हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती। तो इस समय मृगाधिराज भारी है, लेकिन पुरुषाधिराज भी कम नहीं है। हालांकि मृगाधिराज की जो वाणी है उसमें प्रगल्भता मैच्योरिटी के लिए भी है और ढिठाई के लिए भी है। इस प्रकार से उसके ढिठाई भरे वचनों को सुनकर या मैच्योर प्रगल्भ वचनों को सुनकर, प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात, अच्छा तो मैं भगवान गिरीश यानी भगवान शिव के प्रभाव से मैं प्रत्याहतास्त्र हो गया हूँ, प्रत्याहत हो गया है मेरा अस्त्र, यानी मेरा अस्त्र कुंठित हुआ है। इति आत्मन्यवज्ञाम शिथिली चकार। इस प्रकार अपने प्रति जो अवज्ञा का भाव था, तिरस्कार का भाव था, उसको उन्होंने थोड़ा शिथिल कर दिया। देखिए, हमारे सबसे बड़े मित्र हम ही होते हैं और हमारे सबसे बड़े शत्रु भी हम ही होते हैं। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ खुद से ही डरना होता है। राजा के मन में सारा दुख इस बात का था कि मैं इस गाय की रक्षा क्यों नहीं कर पाया, मेरे हाथ कैसे चिपक गए, मेरे शस्त्रों ने काम क्यों नहीं किया, मेरे रहते हुए ये सामने शत्रु खड़ा है और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। उनको जो कष्ट था वो अपने आप से था, अपनी अवज्ञा के प्रति, अपने प्रति जो अवज्ञा थी वही उनका कष्ट था। लेकिन अब उनका कष्ट थोड़ा कम हो गया। उनको पता चला कि मैं सामान्य व्यक्ति के आगे प्रत्याहतास्त्र नहीं हुआ हूँ, मेरे अस्त्र बेकार हुए हैं, किसी ऐसे वैसे के लिए नहीं। ये तो गिरिशभ प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव से है। गिरि यानी पर्वत, पर्वत पर जो शयन करे वो गिरीश है, अर्थात भगवान शिव हिमालय पर्वत पर शयन करते हैं, कैलाश पर्वत पर, उनके प्रभाव से मैं प्रत्याहतास्त्र हुआ हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपनी अवज्ञा को, अपने प्रति तिरस्कार की भावना को उन्होंने थोड़ा सा शिथिल कर दिया। अवज्ञा को भूले नहीं हैं, अपने प्रति तिरस्कार की भावना समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसे थोड़ा कम कर दिया, शिथिल कर दिया। काव्यलिंग अलंकार है। क्यों शिथिल कर दिया? क्योंकि वो भगवान शिव के प्रभाव से प्रत्याहतास्त्र हुए हैं। अनुप्रास जैसा कि मैंने चर्चा किया सब में होता ही है। अब ये श्लोक देखें। प्रत्यब्रवीत चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्न जडीकृतस्त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन्निव वज्रपाणी। प्रत्यब्रवीत च एनम। अब प्रत्यब्रवीत, प्रति अब्रवीत, प्रत्युत्तर में बोला, दोबारा से उनके जवाब में कहने लगे। कौन? एनम, इससे यानी सिंह से। कौन? इषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्न। वो जो इषु के प्रयोग में, इषु यानी बाण के प्रयोग में, पूर्व भंगे, पहली बार जिसका भंग हो गया था, निरोध हो गया था, जो पहली बार ही रोक दिए गए थे, वितथ प्रयत्न हो गए थे, व्यर्थ प्रयत्न हुआ था, वे अब बोले। पहले बाण चलाने में जिनका प्रयत्न व्यर्थ हो चुका था, वे महाराज दिलीप जो है, अब बोले। जड़ीकृत त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन्निव वज्रपाणी। उपमा देते हैं कालिदास कि जिस प्रकार से वज्रपाणी, वज्र को हाथ में रखने वाले अर्थात भगवान इंद्र, वज्रम मुमुक्षनिव, वज्र को छोड़ते हुए यानी वज्र चलाते समय
त्र्यंबक वीक्षणेन, त्र्यंबक यानी भगवान शिव, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान शिव को देखने से जिस प्रकार से जड़ीकृत हो गए थे, अर्थात कभी भगवान शिव और इंद्र का कोई युद्ध हुआ था, जो इंद्र को पता नहीं था कि वो भगवान शिव से युद्ध कर रहे हैं, और अचानक जब उन्होंने सामने भगवान शिव को देखा तो वज्र चलाने ही जा रहे थे और उनको देखते ही वो जड़ीभूत हो गए, जड़ हो गए, ठहर गए। उसी प्रकार से महाराज दिलीप भी आज जड़ीभूत हो गए थे। वज्र के तुल्य ही उनके बाण थे, जिन बाणों को चलाने वाले थे, लेकिन जड़ीभूत हो गए थे। ऐसे उस जड़ीभूत महाराज ने अब प्रत्यब्रवीत, उसके प्रत्युत्तर में क्या कहा देखें। यहाँ उपमा अलंकार है, बहुत सुंदर उपमा दी गई है, और उपमा इंद्र से दी गई है। जब देवराज इंद्र भगवान शिव के आगे विवश हो गए, जड़ीभूत हो गए, तो सामान्य मनुष्य की बिसात क्या। तब राजा दिलीप अगर भगवान शिव के सेवक के आगे अगर जड़ीभूत हो गए, वितथ प्रयत्न हो गए, तो उनको उतना कष्ट नहीं होना चाहिए। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद तद यदहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वम भवान भावमतो विधास्ये। देखिए, साहित्य वो जो आपको बोलना सिखा दे, साहित्य वो जो आपको भाषण करना सिखा दे, साहित्य वो जो आपकी वाणी में निखार ला दे। महाराजा दिलीप और सिंह के संवाद को जब लिखने की बारी आती है तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप इन भावों को समझें, किस तरीके से कोई राजा बात करता है। अभी आपने देखा सिंह ने कितने विनम्र तरीके से, कितने सिस्टमैटिक तरीके से राजा का अपमान करते हुए भी इस तरीके से बात करना कि उसको अपमान महसूस ना हो, इस तरह से भाषा में, इस वाणी में बात की। और महाराजा दिलीप पहले ही प्रत्याहतास्त्र हैं, उनकी हार तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं। तो देखिए, दो लोगों का वार्तालाप कितना सिस्टमैटिक और कितना शिष्ट है। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद यदहम विवक्षु, यदहम विवक्षु, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, तद हास्यम वचः, वह निश्चित रूप से हास्य के योग्य वाणी होगी। मैं जो कुछ कहा जाऊँगा उस पर आपको हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि संरुद्ध चेष्टस्य मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, मैं संरुद्ध चेष्टा हूँ, मेरी चेष्टाएं रुक गई हैं, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका, मेरे हाथ रुक गए हैं। अतः अब मैं जो कहूँगा वो आपके लिए हंसने के जैसा ही होगा। आप मेरा उपहास कर सकते हैं कि मैं आपसे लड़ तो नहीं सका और अब आपसे मौखिक निवेदन कर रहा हूँ। अंतर्गतम प्राणभृताम हि वेद सर्वम भवान भावमतो विधास्ये, सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान के लिए कहा गया है, आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दें, और जो आपको एक बार जान लेता है वो आप ही हो जाता है। यानी ईश्वर को जानने के बाद व्यक्ति ईश्वर ही हो जाता है। भगवान शिव का सेवक है तो भगवान शिव के जैसी अतुल्य और अमानवीय शक्तियाँ भी उसमें हैं। इसलिए वो कहता है, अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद, प्राणभृताम जो प्राणों को धारण करने वाले हैं, यानी प्राणी जो हैं, उनके अंतर्गतम, उनके भीतर की बातों को वेद आप जानते हो। सर्वम भवान भावमतो अभिधास्ये, तो आप प्राणियों के भीतर के सभी भावों को जानते हो। भवान यानी आप, सर्वम भावम, प्राणभृताम अंतर्गतम सर्वम भावम ही
वेद, क्योंकि आप प्राणियों के मन के सभी भावों को जानते हो। अतः अभिधास्य, इसलिए मैं कहता हूँ। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप प्राणियों के भीतर के सभी भावों को जानते हो। अर्थात आप तो समझ ही सकते हो कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है, मेरी भावनाओं को आप समझ सकते हो। ये कह करके कहीं ना कहीं महाराज दिलीप उस सिंह पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो उनकी भावनाओं को अगर शब्दों से नहीं तो इसलिए भी समझ लेगा क्योंकि वो भगवान शिव का सेवक है। शिव के जैसी अमानवीय, अति मानवीय, सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, शक्तियां हैं उसके अंदर, और वो भगवान शिव का सेवक होने के नाते महाराज दिलीप के हृदय की पीड़ा को, हृदय की व्यथा को समझ सकेगा। ऐसा मान करके वो कहते हैं कि इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप समझेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है। आगे वो कहता है कि मान्यः समय स्थावर जंगमानाम सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपीदम धनमाहिताग्नेर नश्यत पुरस्तादनुपेक्षणीयम। मान्यः समय, वे मुझे मान्य हैं, वे मेरे भी पूजनीय हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। कौन? स्थावर जंगमानाम, जो स्थावर और जंगम चराचर सभी प्राणियों के सर्ग, स्थिति और प्रत्यवहार, प्रत्यवहार यानी विनाश, उनके सर्ग यानी उनके बनाने में, उनकी स्थिति, उनके रहने में, और उनके विनाश में, यानी सर्ग, स्थिति और प्रलय, तीनों के जो हेतु हैं, उन भगवान शिव के प्रति मेरी भी श्रद्धा है, वो मेरे भी पूज्य हैं। अर्थात आपसे मेरा विरोध नहीं हो सकता। भगवान शिव आपके स्वामी हैं तो मेरे भी पूज्य हैं, उनका मैं भी उतना ही सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे आप बताइए कि गुरोरपीदम धनमाहिताग्ने, इदम गुरोह धनम, इदम आहिताग्ने है गुरोह धनम, अपि पुरस्ताद नश्यत अनुपेक्षणीयम। आहिताग्नि गुरु, वे गुरु जो अग्नि आहित करते हैं, अर्थात अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, उन गुरु का जो धन है वो एकमात्र एक गाय है। एक तो आहिताग्नि गुरु हैं, अग्निहोत्र इत्यादि करने वाले हैं, और उनके अग्निहोत्र की सहायक ये गऊ है। उस गऊ को, जो एकमात्र उनका धन है, उनके पास और कोई धन तो है भी नहीं, उस गऊ को मैं पुरस्ताद नश्यत, अपनी आँखों के सामने ही नष्ट होता हुआ देख करके मैं उसकी उपेक्षा भी तो नहीं कर सकता कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो। मेरे सामने अगर नहीं होता, पीछे से हो जाता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे सामने ही उस गाय का विनाश हो रहा है, तो ये भी तो अनुपेक्षणीय है, ये भी तो उपेक्षणीय नहीं है, मैं इसकी उपेक्षा भी तो नहीं कर सकता। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि आप समझें, जिस प्रकार से आप सेवक हैं भगवान शिव के, मैं भी तो मेरे गुरु का सेवक हूँ। आपको वृत्ति मिलती है ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। यहाँ तो मैं वृत्ति की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि मुझे क्या मिलेगा, मैं तो सिर्फ ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपके जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं, परमेश्वर हैं, उनको ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। मेरे स्वामी तो आहिताग्नि हैं, केवल अग्निहोत्र इत्यादि करने वाले मामूली से साधु संत हैं, उनके पास तो एकमात्र यह धन है। कहने का भाव है, इतने संपन्न व्यक्ति के स्वामी के सेवक हो करके इतने मामूली से एक ऋषि के सेवक को आप क्यों दुख देना चाहते हैं? और सेवक आप हैं तो सेवक का धर्म भी आप समझते होंगे, मैं कैसे उपेक्षा कर दूं? वो ये कहना चाहता है कि अगर आपसे ही कोई पूछे कि जिस वृक्ष की रक्षा का दायित्व आपको दिया गया है, क्या किसी भी स्थिति में आप उस वृक्ष को अपने सामने नष्ट होते हुए देख पाएंगे? एक आज भी लोग कहते हैं स्टाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट आप, गवर्नमेंट सर्वेंट मैं, तो आप भी सेवक हैं, मैं भी सेवक हूँ। आप भी रक्षा में नियुक्त हैं, मैं भी रक्षा में नियुक्त हूँ। आपके मालिक बहुत बड़े हैं, मेरे मालिक बहुत छोटे से हैं।
आपके मालिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा एक आध पेड़ के चले जाने से। मेरे मालिक एक छोटी सी एक गौ ही एकमात्र उनका धन है, इसके बगैर तो उनके अग्निहोत्र रुक जाएंगे। अरे मुझसे नहीं तो कम से कम धार्मिक कार्य में विघ्न डालने से तो डरो। धार्मिक कार्य में विघ्न डालोगे तो भगवान शिव भी तो प्रसन्न नहीं होंगे आपसे। कहीं ना कहीं वो डरा रहा है और इस प्रकार से वो कहता है कि मैं करूं क्या, मेरी मजबूरी है, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन इस गाय को अपने सामने नष्ट होता हुआ भी नहीं देख सकता। यहाँ सारे हेतु गर्भ हैं, शिव के मान्य होने में और धेनु को अग्निहोत्र में साधन होने में हेतु गर्भ होने से परिकर अलंकार है। भगवान शिव मेरे मान्य हैं और गुरु आहिताग्नि है, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता है। इस तरह से हेतु जो है वो इसके गर्भ में है, तब परिकर अलंकार है। अनुप्रास तो जैसा कि हमने बताया हर जगह होता ही है। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।